नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। केरल में भारी बारिश से हाहाकार, कई जिलों में रेड अलर्ट, बाढ़ और लैंडस्लाइड से 6 की मौत, दर्जन भर हुए लापता। जी हाँ दोस्तों, केरल में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि 7 जिलों के लिए ऑरेंज और 2 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। वहीं दोस्तों केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर लोगों से सुरक्षित रहने के लिए कहा है। वहीं इडुक्की जिले के कोटायम और कोकयार में भूस्खलन और बाढ़ जैसी स्थिति के चलते 6 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 1 दर्जन भर लोग लापता हो गए हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने स्थिति का जायजा लेने के लिए शाम को एक आपातकालीन बैठक बुलाई। राज्य के अधिकारियों ने राज्य के पहाड़ी इलाकों में रात के समय आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय मौसम विभाग ने केरल के 6 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान जताया है। दक्षिणी राज्य में बारिश से संबंधित घटनाओं में कई लोग घायल और विस्थापित हुए, जहां कई जिलों में बांध अपनी पूरी क्षमता के करीब हैं और पहाड़ी इलाकों में छोटे शहर और गांव बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। अमित शाह ने कहा, सावरकर जैसी देशभक्ति की भावना किसी और में नहीं थी, सवाल उठाने वालों को शर्म करनी चाहिए। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत और इसके स्वतंत्रता संग्राम के लिए वीडी सावरकर की प्रतिबद्धता पर संदेह करने वाले लोगों पर पलटवार करते हुए शुक्रवार को कहा कि स्वतंत्रता सेनानी की देशभक्ति और वीरता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को कुछ शर्म करनी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहा था कि एक सम्मानित हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर ने महात्मा गांधी की सलाह पर अंग्रेजों के समक्ष दया याचिका दाखिल की थी, जिससे विवाद पैदा हो गया था। उसके बाद शाह की यह टिप्पणी आई है। गृह मंत्री ने कहा था कि मेरा मानना है कि वीर सावरकर जैसी देशभक्ति की भावना किसी और में नहीं थी। अपना रुख बदले बिना समाज के विरोध का सामना करते हुए कठिन परिस्थितियों में खुलकर अपने विचार रखे। मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों में वह साहस है जो उनके पास था। अमित शाह ने कहा कि इस जेल में तेल निकालने के लिए कोलू के बेल की तरह पसीना बहाने वाले और आजीवन कारावास की 2 सजा पाने वाले व्यक्ति की जिंदगी पर आप कैसे शक कर सकते हैं? शर्म करो। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस जेल में भारत के लंबे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। रूस में कोरोना वायरस से हाहाकार, 5 दिनों में 5000 मौतें, फिर भी लोग नहीं लगवा रहे वैक्सीन। जी हां दोस्तों, रूस में पहली बार कोरोना वायरस से एक दिन में मरने वालों की संख्या 1000 के आंकड़े को पार कर गई है। देश में संक्रमण के मामलों में वृद्धि हुई है। वह बीते 5 दिन का हिसाब लगाएं तो वह 5000 मौतें हो चुकी है। दोस्तों राष्ट्रीय कोरोना वायरस कार्यबल ने शनिवार को बताया कि 1002 लोगों की आज मौत हुई, जो शुक्रवार को बताए गए आंकड़े 999 से ज्यादा है। वहीं दोस्तों 33,208 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जो कि एक दिन पहले के आंकड़ों से 1000 ज्यादा है। दोस्तों रूस में पिछले कुछ सप्ताह में संक्रमण के हर दिन होने वाली मौतों का रिकॉर्ड कई बार टूटा है, लेकिन सरकार अब भी कड़े प्रतिबंधों को लेकर कतरा रही है। अधिकारियों ने टीकाकरण की गति, लॉटरी, बोनस और अन्य फायदे देकर बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन टीकाकरण को लेकर लोगों के मन में कई तरह की शंकाएं हैं, जो अब भी अधिकारियों की कोशिश में बाधा डाल रही है। सरकार ने इस सप्ताह बताया था कि देश की 14.6 करोड़ आबादी में से करीब 29% आबादी का टीकाकरण पूरा हो चुका है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। सिंधु बॉर्डर हत्या में 4 आरोपी पकड़े गए। कुंडली बॉर्डर पर 2 निहंगों ने सरेंडर किया। निहंग नारायण और सरबजीत पहले ही सरेंडर कर चुके हैं। जी हां दोस्तों, सिंघू बॉर्डर पर तरनतार के गांव चीमा के रहने वाले लखबीर सिंह की हत्या के मामले में 4 आरोपी सरेंडर कर चुके हैं। शनिवार शाम को पुलिस ने भगवंत सिंह और गोविंद सिंह नाम के 2 निहंगों ने कुंडली बॉर्डर पर सरेंडर किया। सरेंडर से पहले दोनों ने डेरे में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सामने अरदास की। शनिवार शाम को सरेंडर करने वाले निहंगों को लेने के लिए सोनीपत पुलिस की एक टीम रात लगभग 8 बजे सिंघू बॉर्डर पर निहंगों के डेरे में पहुंची थी और करीब 45 मिनट बाद दोनों को वहां से लेकर निकली। सिंघू बॉर्डर पर शुक्रवार सुबह हुई लखवीर सिंह की हत्या में अब तक कुल 4 निहंग सरेंडर कर चुके हैं। इनमें से सरबजीत सिंह ने हत्या के 15 घंटे बाद शुक्रवार शाम को ही सिंघू बॉर्डर पर सरेंडर कर दिया था, जबकि 3 निहंगों ने शनिवार को समर्पण किया। शनिवार को नारायण सिंह ने अमृतसर में और भगवंत सिंह और गोविंद सिंह ने सिंघू बॉर्डर पर कुंडली पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया।
दिल्ली के निहंग नारायण सिंह को सरेंडर के बाद अमृतसर के देवीदासपुरा गुरुद्वारे के बाहर से हिरासत में लिया गया। पुलिस ने कहा कि नारायण सिंह के अमृतसर पहुंचने की खबर मिलते ही इलाके को घेर लिया गया था। गुरुद्वारे से बाहर निकलते ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वहीं सबसे पहले सरेंडर करने वाले सरबजीत को सिंघू बॉर्डर के डेरे से ही हिरासत में लिया गया था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, निहंग नारायण सिंह ने कबूल किया कि उसने मरने वाले लखबीर सिंह का पैर काटा। निहंग ने बताया कि वह दशहरा मनाने के लिए अमृतसर से निकला था। शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे सिंघू बॉर्डर पर पहुंचा। वहां इकट्ठे हुए लोगों ने उसकी गाड़ी पर हाथ मारने शुरू कर दिए। बाहर निकलने पर लोगों ने बताया कि लखबीर ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की है। उसने वहां मौजूद लोगों से पूछा कि क्या लखबीर अब तक जिंदा है। उसने जब लखबीर को देखा तो उसका हाथ कटा था। इसके बाद नारायण ने तलवार से लखबीर का पैर भी काट दिया। आधे घंटे बाद उसकी मौत हो गई। वहीं अमृतसर में गिरफ्तार किए गए निहंग नारायण सिंह ने कहा कि लखबीर सिंह ने गुरु का अपमान किया था, इसलिए उन्होंने जो किया ठीक किया। अब सरबजीत सिंह कसूरवार है तो मैं भी कसूरवार हूं। मैंने भी सरबजीत सिंह का उतना ही सहयोग किया है। 2014 से गुरुओं का अपमान हो रहा है। गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान की कितनी घटनाएं सामने आ गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। CWC की मीटिंग में सोनिया गांधी की नसीहत, में फुल टाइम अध्यक्ष हूं, मीडिया के जरिए न करें बात। जी हां दोस्तों, देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि CWC की बैठक हो रही है। सोनिया गांधी CWC मीटिंग की अध्यक्षता कर रही है। मीटिंग में गांधी परिवार और G23 नेताओं के बीच टकराव देखने को मिला। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में बिना नाम लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने G23 के नेताओं पर निशाना साधा। सोनिया गांधी ने इन नेताओं को नसीहत दी। सोनिया गांधी ने कहा कि मैंने हमेशा स्पष्टता की सराहना की है। मीडिया के माध्यम से मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद उन्होंने आगे कहा कि मैं ही कांग्रेस की पूर्णकालीन और कार्यशील अध्यक्ष हूं। संगठन में चुनाव का खाका KC वेणुगोपाल सबके सामने रखेंगे। दोस्तों, सूत्रों के अनुसार CWC मीटिंग में पार्टी अध्यक्ष और संगठन का चुनाव कराने, किसान आंदोलन, अगले साल 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की तैयारी और महंगाई पर चर्चा हो रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भुवनेश्वर से जयपुर तक के लिए इंडिगो की डायरेक्ट फ्लाइट 2 नवंबर से होगी शुरू। जी हां दोस्तों, हवाई यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। बजट एयरलाइन कंपनी इंडिगो ओडिशा के भुवनेश्वर को राजस्थान के जयपुर से जोड़ने वाली डायरेक्ट फ्लाइट 2 नवंबर को शुरू करेगी। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह जानकारी दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हाल ही में लिखे पत्र में सिंधिया ने कहा कि भुवनेश्वर जयपुर रूट पर इंडिगो एयरलाइन सप्ताह में 3 फ्लाइट्स का परिचालन करेगी। प्रधान ओडिशा से ही आते हैं। ओडिशा सरकार इस रूट पर फ्लाइट की मांग कर रही थी। प्रधान ने इस बारे में 17 सितंबर को सिंधिया को पत्र लिखा। सिंधिया ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मंदिरों के शहर भुवनेश्वर और गुलाबी नगरी जयपुर के बीच संपर्क से पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी। इससे दोनों राज्यों में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अमेरिका जाने का इंतजार कर रहे भारतीयों के लिए आई अच्छी खबर, बस करना होगा छोटा सा काम। जी हां दोस्तों, अमेरिका जाने का इंतजार कर रहे भारतीयों के लिए अच्छी खबर आई है। जो बाइडेन प्रशासन ने विदेशी नागरिकों की एंट्री को लेकर नई नीति की घोषणा की है। नई नीति 8 नवंबर से लागू होगी, जिसके तहत वैक्सीनेशन करवा चुके लोगों को ही देश में प्रवेश दिया जाएगा। विदेशी नागरिकों को विमान में सवार होने से पहले पूर्ण टीकाकरण के साथ ही 3 दिन पहले की नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट भी दिखानी होगी। CBC की रिपोर्ट के अनुसार नई नीति के तहत पूरी तरह से वैक्सीनेशन करवा चुके विदेशी 8 नवंबर से अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं। अमेरिकी प्रशासन के इस कदम से उन लोगों को फायदा मिलेगा जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है और अमेरिका जाना चाहते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कोरोना महामारी के कारण मार्च 2020 से गैर जरूरी यात्राओं पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिवंगत अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के पोते को सरकारी नौकरी से कर दिया गया बर्खास्त। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान समर्थक अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के पोते को जम्मू कश्मीर में कथित तौर पर आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए शनिवार को सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सरकार ने डोंडा के एक शिक्षक को भी नौकरी से निकाल दिया है। अधिकारियों ने बताया कि अनीस उल इस्लाम अल्ताफ अहमद शाह उर्फ अल्ताफ फंटुश का बेटा है और उसे संविधान के अनुच्छेद
311 के तहत विशेष प्रावधान का इस्तेमाल कर नौकरी से निकाला गया है। इस्लाम को 2016 में शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में शोध अधिकारी नियुक्त किया गया था। अनीस उल इस्लाम की बर्खास्तगी का आदेश आर्टिकल 311 के तहत जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिया। उन्होंने कठवा के डोडा के स्कूल में शिक्षक के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे फारूक अब्दुल भट्ट को भी नौकरी से निकालने का आदेश जारी किया। उनका भाई मोहम्मद अमीन भट्ट आतंकी बन गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, विराट कोहली ने कहा धोनी आए तो जोश बढ़ जाएगा। यह भी बताया कि चहल को क्यों किया टीम से बाहर। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप के से पहले टीम के बारे में उठने वाले हर जवाब दे दिए। उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टीम के चयन, महेंद्र सिंह धोनी के मेंटर बनने और IPL में हार के बारे में हर सवाल का जवाब दिया। विराट कोहली ने बताया कि यजुवेंद्र चहल को टीम से बाहर रखने का फैसला सबसे कठिन था, लेकिन टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स दोनों ही इस पक्ष में थे कि टीम में राहुल चहर को रखना है। जब राहुल को टीम के अंदर रखा जा रहा था तब चहल के लिए जगह नहीं बची। कोहली ने बताया कि मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं ने दोनों के हालिया बॉलिंग के रिकॉर्ड देखे और पाया कि राहुल चहर ज्यादा प्रभावी बॉलिंग कर रहे हैं, इसलिए उन्हें टीम में रखना ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। वहीं दोस्तों वर्ल्ड कप टीम के ऐलान होने के बाद से अश्विन और भुवनेश्वर कुमार के सिलेक्शन पर सवाल उठ रहे थे, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछे गए। इस पर कोहली ने कहा कि अश्विन का सिलेक्शन इस आधार पर किया गया कि वो सफेद बॉल आने के बाद से काफी अच्छा कर रहे हैं। फिर जडेजा के साथ एक अनुभवी स्पिनर की दरकार थी, जिसके लिए अश्विन बेहतर नाम नहीं था। भुवनेश्वर कुमार को चुनने के पीछे की वजह उनकी किफायती बॉलिंग है। कोहली ने कहा कि भुवी ने लगातार किफायती बॉलिंग की है, उन्होंने इसका नजारा IPL में भी दिखाया। वहीं दोस्तों धोनी के मेंटर बनने के बारे में उन्होंने कहा कि उनके लिए महेंद्र सिंह धोनी एक बड़ी ताकत है। उनके टीम से जुड़ने की खबर पाकर पूरी टीम में उत्साह दौड़ गया था। ये और ज्यादा बेहतर हुआ कि वो एक IPL जीत कर आ रहे हैं।